सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय न्यू वीडियो। सो अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बेसिकली आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा कि जो सेबी का न्यू मार्जिन रूल है तो उसके बारे में एक डिटेल एनालिसिस करेंगे और आपके व्यूज़ क्या हैं वो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। सो बिना टाइम गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। It's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो बेसिकली हम सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सेबी का मार्जिन रूल क्या है। तो आपको मैं आसान भाषा में समझाऊँ तो सेबी का मार्जिन रूल ये कहता है कि जो इंट्राडे लेवरेज मिलती है, जैसे कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स पे 10x मतलब 10 गुना लेवरेज मिलती है और कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में 5 गुना 5x लेवरेज मिलती है, तो उसको सेबी सितंबर 2021 से धीरे धीरे करके उसको एक तरह से हटा दे कि जैसे इंट्राडे में कोई मार्जिन नहीं रहेगा। तो उससे एक फ़ायदा होगा कि जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं, जो न्यू इन्वेस्टर्स आते हैं या ट्रेडर्स आते हैं, वो इंट्राडे में करके ओवर ट्रेडिंग करते हैं कि उससे उनका लॉस ज़्यादा होता है। तो एक तरह से इसका एक तरह से प्लस पॉइंट भी है कि इस मार्जिन रूल से ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगी और एक तरह से जो बेसिकली लॉसेस जो होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को इंट्राडे में जो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं तो वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मार्जिन रूल है इक्विटी कैश डिलीवरी और F&O ओवरनाइट मार्जिन जो एक दिन से ज़्यादा अपने डीमैट होल्डिंग्स में रखते हैं तो उस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे फेजेस हैं मार्जिन रूल के कि जैसे फेज़ 2 मार्च से मई के बीच में क्लाइंट के 50% मार्जिन रहेगा। जैसे जैसे पहले 10x होंगे कुछ स्टॉक्स में वो 5x रह जाएंगे और जिसमें 5x होंगे वो 2.5x, मतलब ऐसे हर ब्रोकर पे डिपेंड करता है, लेकिन 50% उनको करना मैंडेटरी है। तो फेज़ 3 में है जून से अगस्त के बीच में जो थर्ड फेज़ रहेगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मार्जिन देते हैं वो 75% से कम करना होगा। जैसे कि 10 का 75% ऑलमोस्ट 7.5 2.5 समथिंग करके आपको उतना मार्जिन मिलेगा। लेकिन जो मेन रहेगा सितंबर 21 से, जिस थंबनेल पे आपने देखा है कि सितंबर 21 से इंट्राडे में कोई मार्जिन नहीं मिलेगा रिटेल इन्वेस्टर्स को। अगर आपने इंट्राडे करना है तो सिर्फ आप उससे ही पैसे कर सकते हैं जितने आपके पास पैसे हैं, मतलब डीमैट में जितने पैसे हैं आपके, तो इसमें आपको लिमिट्स खत्म हो जाएगी। इसका बस एक ही वरी का पॉइंट है कि इससे देखा गया है कि इसमें लिक्विडेशन काफ़ी कम हो रही है। जैसे आप देखेंगे जनवरी टू अप्रैल 2020 में इक्विटी वॉल्यूम 21% डिक्रीज हो गई है, जो एक काफ़ी बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अगर इक्विटी वॉल्यूम ही डिक्रीज होगी तो जैसे ऑपरेटर्स जो स्टॉक्स ऑपरेट करते हैं उनके लिए तो काफ़ी आसान बात होगी स्टॉक्स को ऑपरेट करना, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम लिक्विडिटी नहीं रहेगी। और फ्यूचर ट्रेडिंग वॉल्यूम जो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं वो भी 17% से वॉल्यूम कम हुई है। तो एक ये बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ वरी है, इसको लेके सेबी में कुछ करना चाहिए। लेकिन इसका एक बैकफायर पॉइंट वाला ये भी है कि जो ऑप्शन वॉल्यूम जो वीकली ऑप्शन होते हैं वो 40% से बढ़ी है और इसमें 40 में से ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑप्शन बाइंग ही बढ़ी है, जो सबसे बड़ा रिटेल ट्रैप होता है जिसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी 100 में से 20% होती है। तो ये सबसे बड़ा ट्रैप ये है कि ऑप्शन वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, जो जिसमें 80 to 85% बाइंग इंक्रीज हुई है, ऑप्शन बाइंग हुई है। तो बेसिकली ये मेन पॉइंट ऑफ वरी है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि सेबी के जो डिसीजन लिया है सही है या गलत है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, अगर आप हमसे कनेक्ट हो जाते हैं और अगर आपने कोई फाइनेंशियल एडवाइस या फाइनेंशियल क्वेरी है तो आप इस पर भी डीएम कर सकते हैं और नीचे मैं आपको अपनी एक टीम का नंबर दे दूँगा, आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए नीचे मैंने एक लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।